हाँ बच्चों, अब हम लोग मैथ में ज्योमेट्री में अगली प्रमेय पढ़ेंगे। उस प्रमेय को एक गणितज्ञ के नाम पर नाम दिया जाता है और वो नाम है अपोलोनियस। ये प्रमेय जो है अपोलोनियस की प्रमेय है। अब क्लास 10 तो साधारण प्रतिज्ञा इसकी लिखी जाए। साधारण प्रतिज्ञा अपोलोनियस की प्रमेय। अपोलोनियस की प्रमेय। ठीक, अब इसकी साधारण प्रतिज्ञा हम लिख रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा लिखने के बाद इसके हर बात को समझना है और एक तरीके से अपने आप में कोई प्रमेय नहीं है। पीछे अधिक कोण की प्रमेय और न्यून कोण की प्रमेय पढ़ चुके हो, उन्हीं दोनों प्रमेय को जोड़ दिया जाए तो ये अपोलोनियस की प्रमेय हो जाती है। बस इतना है। तो इस प्रमेय में हम जो पिछली दोनों प्रमेय पढ़े हैं, अधिक कोण त्रिभुज में और न्यून कोण वाले में, दोनों प्रमेय को संयुक्त कर दें, एक में मिला दें तो ये अपोलोनियस की प्रमेय बन जाती है। अब साधारण प्रतिज्ञा में देखो, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बने वर्ग और उसकी माध्यिका पर बने वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। अब देखो, त्रिभुज कोई है, तीन भुजा होती है, तो उसमें दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग। तो क्या हुआ, अधिक कोण त्रिभुज में एक भुजा पर बना वर्ग लिया जाता था और न्यून कोण वाली प्रमेय में भी एक भुजा पर बना वर्ग लिया जाता था। तो हम कह रहे हैं अधिक कोण न्यून कोण की योग की प्रमेय है ये। तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो कहा जा रहा है, समझो दोनों प्रमेय के रिजल्ट को जोड़ा जा रहा है।
तो दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग समझ में आ गया क्यों हो रहा है। दो परमें इसमें जुड़ेगी तो एक एक भुजा का वर्ग उसमें है, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग हुआ कि नहीं हुआ। अब ये किसके बराबर होता है, तीसरी भुजा के आधे पर, जो तीसरी भुजा बची है उसका आधा बने वर्ग और उसकी माध्यिका, जो तीसरी भुजा है उसकी माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, सामने के कोण से आती है, भुजा को बीचों बीच में काटती है, मध्य में काटती है, वही माध्यिका। तो माध्यिका पर बने वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। तो तीसरी भुजा आधी ली गई और उसकी माध्यिका ली गई, इन पर वर्ग बनाए गए, इनको जोड़ा गया, लेकिन बराबर करने के लिए इनको दुगना करना पड़ा, क्योंकि तीसरी भुजा आधी ही ली गई, वो भी छोटी, माध्यिका भी भुजाओं से छोटी होती है। तो बाद वाली दोनों जो रेखाएं या भुजा मान लो ये छोटी छोटी हैं, इसलिए इनको जोड़ेंगे तो बराबर नहीं हो पाएंगी। क्या किया गया, इनको सीधे दूना कर दिया गया। ठीक, तो क्या हुआ, इस तरीके से ये साधारण प्रतिज्ञा हुई। अब चित्र इसमें हम बना रहे हैं, चित्र के हिसाब से और ज्यादा, इसमें एक त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी में क्या माध्यिका एडी। ठीक, यही तीनों चीज दी गई है। माध्यिका को इससे खींच दिया जाए, माध्यिका इतना दिया है। तो अब दिया है ठीक, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका ईडी है। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, ए बी और ए सी दोनों ले लो। पिछली परमेय में एक में ए सी ली गई थी और एक में ए बी ली गई थी, और दोनों परमेय का योग है, तो दोनों भुजाएं एक साथ ले ली जाए, तो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, तीसरी भुजा बीसी है लेकिन उसका आधा हिस्सा लिया जाएगा, इतने तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग अर्थात बी डी स्क्वायर प्लस माध्यिका पर बना वर्ग, उसकी माध्यिका पर जो भुजा ली जाए तीसरी वाली उसी की माध्यिका होगी, ए डी स्क्वायर के योग का दूना, ये बराबर होता है। अब ध्यान से अगर देखो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दो समूची भुजाएं ली गई हैं, और यहां दो अंदर अगर ब्रैकेट के डाल दो तो 2BD स्क्वायर हुआ, BD स्क्वायर डबल हो गया। ठीक, और AD स्क्वायर भी डबल हो गया। तो जो ये दोनों छोटी छोटी थी, डबल करने पर दोनों बड़ी भुजाएं जो त्रिभुज की है इनके बराबर हो जाते हैं। चलो खैर ठीक है, ये तो सिद्ध करने वाली बात अब समझ गए। अब इसमें रचना छोटी सी है।
रचना। रचना में देखो, अधिक कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप की बात आई थी, और प्रक्षेप के लिए क्या था, ऊपर से लंब डाला गया था। तो यहां भी क्या करेंगे हम, प्रक्षेप सीधा लंब होता है, ये ई, प्रक्षेप लंब का ही काम करता है। तो यही रचना में है, ए से बीसी पर लंब ए डाला, ए ई लंब बीसी खींचा। ठीक। अब उत्पत्ति, तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें अधिक कोण और न्यून कोण दोनों की परमें लगती हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें है एडी लंब है, तो यहां कोण 90 अंश बना। इसका मतलब त्रिभुज ए ई डी, छोटे वाले त्रिभुज में बात करो तो ये वाला कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण जब हो गया तो दोनों कोण ये न्यून कोण ही है। ये कोण हो गया न्यून कोण। और अगर ये न्यून कोण हो गया, ये क्या हुआ, फिर ये अधिक कोण हो गया। अरे भाई, पूरा कोण यहां सीधा 180 अंश है और ये 90 अंश से छोटा है तो 90 अंश से बड़ा, इसका मतलब ये अधिक कोण है। तो इस कोण का नाम रख दें कोण 1, कोण 2। अब देखो, एक बार पहले ही समझ लो, त्रिभुज ए बी डी ले लें, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने एक भुजा ए बी है, न्यून कोण वाली परमें लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर उनमें से एक भुजा क्या, ये ए बी स्क्वायर हमने ले लिया, न्यून कोण के सामने भुजा। अब बची कौन, दो भुजाएं ए डी और बी डी, तो ए डी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर और माइनस फिर एक भुजा बी डी, उस पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप ए डी का प्रक्षेप ई डी, माइनस वाला हो गया, ये न्यून कोण वाली परमें हो गई। त्रिभुज ए डी सी में कोण 2 अधिक कोण है, तो अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर प्लस डी सी पर प्रक्षेप ई डी, डीसी पर प्रक्षेप ईडी है, तो प्लस 2dc इंटू ईडी। ठीक। तो ये जो माध्यिका खींची गई है, ये दो त्रिभुज में इस त्रिभुज को बांट दे रही है। एक तरफ न्यून कोण परमें लागू हो रही है, एक और अधिक कोण, और ये माध्यिका इस त्रिभुज की भी भुजा बन गई, उस त्रिभुज की भी भुजा बन गई, यहीं से बंटवारा हो गया, ये हिस्सा न्यून कोण वाला और ये हिस्सा अधिक कोण वाला, बस यही लागू कर दो, बात खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई डी में हम समकोण के द्वारा 1 और 2 को न्यून कोण अधिक कोण पहले कह लें। तो उत्पत्ति, समकोण त्रिभुज ए ई डी, समकोण त्रिभुज ए ई डी से कोण 1 बराबर न्यून कोण, कोण 2 बराबर अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक। भाई, न्यून कोण अधिक कोण दोनों पर में लगनी है, तो दोनों कोण क्या क्या हैं उनको क्लियर कर दिया गया। समकोण त्रिभुज के नाते
यहाँ जो समकोण बताए, एक समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होता, बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। तो ये न्यून कोण हो गया, तो ये अधिक कोण हो गया साथ साथ। अब न्यून कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज चुनो पहले। अब त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में क्या हुआ, कोण एक बराबर न्यून कोण, इसलिए न्यून कोण वाली प्रमेय लगा दो। तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, ये तो प्रक्षेप के लिए है, ये भुजा हुई। तो ए बी स्क्वायर बराबर दोनों भुजाएं कौन, ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2, न्यून कोण है माइनस वाला चलेगा, उनमें से एक भुजा बी डी, ये भुजा बी डी फिर ली जाएगी, और इस पर प्रक्षेप क्या हुआ ए डी का, ई डी इंटू ई डी, समीकरण 1। अब चलो दूसरा समकोण ये हो गया। अब त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में कोण 2 बराबर अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक। तो क्या होगा, अब अधिक कोण की प्रमेय लगा दो। तो अधिक कोण 2 है, तो इसके सामने भुजा पर बना वर्ग, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस एक भुजा डी सी, उस पर प्रक्षेप ई डी, तो 2 डी सी इंटू ई डी। देखो दोनों पर प्रक्षेप ईडी ही है, इधर वाले के लिए भी उधर वाले के लिए भी। एक बात एक कॉमन होगा, प्रक्षेप दोनों में यही चलेगा, और ईडी जो माध्यिका है दोनों त्रिभुज के लिए वो भुजा रहेगी अलग अलग। ये समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 जोड़ो, समीकरण 1 धन 2। अरे भाई तभी तो 2 भुजाओं का वर्ग एक तरफ मिलेगा, एक से ए बी स्क्वायर मिल जाएगा, एक से ए सी स्क्वायर, नहीं ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर यहां चाहिए भाई, गलत लिखा गया है। अरे बी सी पर तो माध्यिका हो गई है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तीसरी भुजा के आधे पर उसकी माध्यिका, तो बीसी नहीं ली जाती है यहां एसी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दिया गया, क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या बना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी इंटू ई डी प्लस क्या हुआ यहां, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू ई डी, 2 बी डी इंटू ई डी। देखो ए डी स्क्वायर डबल मिल गया, 2AD स्क्वायर हो गया, और BD तो यहां क्या हुआ,
एक BD स्क्वायर ये है, और यहां जो लिखा गया DC, तो AD माध्यिका के कारण BD और DC बराबर हैं, तो BD स्क्वायर लिखा गया है तो वो DC स्क्वायर के बराबर है, ये भी डबल हो गए। और यहां देखो 2DC ED, 2 है, ED है, BD और DC फिर यहां दोनों हैं, तो DC और BD बराबर है, तो ये भी समझो ये भी हिस्सा बराबर हो गया ये। तो अब यहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि कौन कौन बराबर है। ये इसके बराबर यहां ऐसे टिक कर दिए, ऐसे टिक कर दिए, और ये बराबर है, तो ये तो प्लस माइनस के नाते कट गए, और ये दोनों प्लस प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे। तो क्या लिखा गया है, BD लिखा गया है, BD लिख दो, तो क्या हुआ, बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, ठीक। और ये क्या हुए, ये और ये कट गए, ठीक। तो दो भुजा ये 4 हो गई, 2 2 4, और 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ये, और बराबर 2 कॉमन ले लो, क्या हुआ, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये इस तरीके से ये प्रमेय सिद्ध हो गई। यही देखते देखते, कोई बात नहीं, एक बार 2 बार पढ़ोगे अपने आप आ जाएगी प्रमेय। केवल इतना ध्यान रखो कि अधिक कोण न्यून कोण प्रमेय का योग है। माध्यिका से त्रिभुज 2 भागों में बढ़ता है, माध्यिका से इधर एक त्रिभुज, माध्यिका से उधर एक त्रिभुज, एक न्यून कोण एक अधिक कोण। न्यून कोण की प्रमेय लगा दो इधर, और इधर अधिक कोण की प्रमेय लगा दो। यह प्रक्षेप ED दोनों में कॉमन हो रहा है, और दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ते समय क्या हुआ, DC और BD बराबर है, माध्यिका मध्य में मिली है भाई, ये टुकड़ा बराबर है, माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर टुकड़ों में बांटती है। तो जहां DC BD का मामला है, चाहे दोनों को DC मान लो चाहे दोनों को BD, तो यहां DC को BD मान लिया गया, बस इतना हुआ, जोड़ दिया गया और रिजल्ट आ गया। ठीक इस तरीके से ये प्रमेय अपोलोनियस की पूरी हो गई।